वो शायद तशरीफ ला रहे हैं और तमाम अलग अलग नकड़ियागंज के एक तरह से विजिट यानी दौरा पर है। और इस वक्त दावत इफ्तार में जो इनका आना हुआ वो खासतौर पर तमाम नमाजी है और रोजेदार है, एक तरह से इफ्तार कर रहे हैं। और उसके बाद से कहीं ना कहीं एक पूरा जो इस्लामिक तौर तरीका है होता है उसे एक तरह से वेलकम इन खुश आमदीद किया जा रहा है यहाँ पर अमजद अली साहब की तरफ से। तो ये कहीं ना कहीं भारत का एक तरह से कह सकते हैं हिंदुस्तान का गंगा जमनी तहजीब है कि उसमें हर वर्ग हर तबके के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बहुत ही बहुत और ये जो दीपक यादव जो एक तरह से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं और कहीं ना कहीं जो पुरखुलूस अंदाज में शामिल हो रहे हैं दावत इफ्तार में। तो ये और तमाम आरजेडी और तमाम गांव के यहाँ पर जो रोजगार हैं दीपक यादव का खुशामदीद कर रहे हैं। कहना चाहेंगे, मैंने देखा है आपका जो टी शर्ट है किसान पहनकर दीपक यादव का टी शर्ट खेतों में काम करता है। आप खुद चीनी मिल शुगर मिल का तरफ मालिक हैं। ओवरऑल किसानों का बड़ा ही कनेक्शन रहा है ईख से खेती से। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई टी शर्ट पहन के खेती कर रहा है तो ये तो मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि टी शर्ट किसी का पहनना आसान काम नहीं जी। आप कोशिश करना, कभी आपका फोटो लगा हो या कुछ लगा हो, वो टी शर्ट किसी के नाम का या शक्ल का पहनना किसी के लिए बहुत आसान काम नहीं। और अगर वाकई कोई टी शर्ट पहन लेता है तो इसका मतलब तो वो एक तरीके से सुपरमैन हो गया है, ठीक है ना। उसको बियॉन्ड डाउट ये कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम इनमें विश्वास रखते हैं। और ये मैं धन्यवाद दूंगा जो भी अननोन हस्ती टी शर्ट पहनते हैं और खेती करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं खेती कर रहे हैं तो ये विश्वास है कि मैं आंख बंद करके इस खेती को करूं और इसका जो भी मेरा फल होगा वो जो देने वाला है वो मेरे लिए एकदम फिक्स डिपॉजिट की तरह और रखवाले की तरह मेरे लिए बैठा हुआ है और मैं मन लगा के अपनी खेती करूं। ये तो यही हमारा लक्ष्य है। ये तो रहा खेती के बाद, लेकिन मैंने देखा एज ए कॉमन मैन तक आपका एक पहुंच है, एक रीच है, आउटरीच है। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? बड़ा एक सरगर्मी चुनाव को लेकर शुरू हो गया इंडिया बनाम इंडिया। ओवरऑल आपकी क्या विशेष तैयारी है? क्या आप कंप्लीटली जो आपका विजन है, आपने बताया था चंपारण के जो आपका विजन है उस पर पूरा उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए, विजन ये है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया था चंपारण में और उसी क्रम में मैंने एक बंद पड़ी फैक्ट्री ली और उसको चलाया। मगर उसको चलाने के क्रम में मेरे को यहाँ के सब किसानों से और लोकल लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ा, मिलना पड़ा। जैसे किसान थे, खेती नहीं करते थे और उनको हमने पूछा कि भाई आप खेती नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि सर हमें विश्वास नहीं है आपके ऊपर कि हम खेती करेंगे तो हमें उसका पैसा मिलेगा, फल मिलेगा, तो इसलिए हम खेती नहीं कर रहे हैं। तो हमने तुरंत 1 दिन में 2 दिन में पेमेंट करने का पूरे हिंदुस्तान में पहली बार सिस्टम शुरू किया 2008 में। और उसके बाद भी हमने देखा बहुत ज़्यादा गन्ना नहीं लगा रहे हैं लोग। तो फिर हम गए उनके पास, किसानों के पास, पूछा कि आप अब भी क्यों नहीं लगा रहे हो? कह रहे जी अब मुझे अगले साल की पेमेंट का विश्वास नहीं है कि आपने दे तो दिया इस साल, मगर अब मैं लगाऊंगा तो अगले साल आप दोगे नहीं दोगे। तो इसी क्रम में लोगों से मिलते, मिलाते, समझाते और एक रिलेशनशिप बना जिसमें किसानों को, सब लोगों को कॉन्फिडेंस हुआ और लोगों ने 10-10 गुना अपनी फसल को बढ़ाया। और जब उनको और फल मिलने लगा तो उन लोगों की अपेक्षा बढ़ गई हमसे। उनको लगा कि मेरा स्कूल बन जाए, मेरा हॉस्पिटल बन जाए, हमारा मंदिर बन जाए, हमारा मस्जिद बन जाए, हमारा पुलिया बन जाए, मतलब हर तरीके की अपेक्षा हो गई। तो मेरे को हंसी आने लगी कि भाई ये काम तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो तभी 2019 में मेरे को हमारे लोकल एरिया के किसानों ने मिलके और चुनाव में धकेल दिया एक तरीके से। हमें पता नहीं था क्या होता है चुनाव, क्या होती है राजनीति, हमें उसकी समझ नहीं थी। फिर भी हम लड़े उनके लिए और हमारी पराजय हुई उसमें। मगर सीखने को इतना कुछ मिला जो 7 जन्मों में भी नहीं सीख सकते। और वही उन लोगों के लिए संघर्ष, उनके सम्मान का संघर्ष आज भी चल रहा है। और सोच इसके पीछे यही है कि भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है,
मगर एक चीज की कमी है कि जिस दिन हमारा जनाजा उठे तो उस दिन हमें कंधे देने वालों की कमी ना हो। जी जी ठीक है ना। एक तो सेकंड, यही हाँ, सोच के करके हम एक समाज सेवा के काम में गए हैं कि जिस दिन कोई जाता है इस धरती से तभी उसकी असलियत पता चलती है कि उसने क्या कमाया। कादिर भाई के यहाँ हमारा इफ्तार का फंक्शन था और हमें बड़ा अच्छा लगा, सब लोगों से मिले और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद भी आने वाली है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही एडवांस में मुबारकबाद। लेकिन एक लास्ट सवाल, कहीं ना कहीं आपके ओपोजिशन हो या जो भी हो, सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपको परसेप्शनली जो कहते थे तलवार पूजा या क्या, उस पर थोड़ा क्या कहना चाहेंगे अगर मैसेज देखिए देना चाहेंगे? ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है ना। हर आदमी को हिंदुस्तान में जीने का और रेस्पेक्ट से जीने का हक है। सबका अपना अपना कल्चर है, सबका कल्चर रेस्पेक्ट होता है, ठीक है ना। जिसको जो पसंद है वो करे, देश आजाद है, इसमें क्या दिक्कत है। तो सब अपनी अपनी बातें करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। किसी के अपने दिमाग में कोई दिक्कत हो तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। हमारी तरफ से कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।